बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पाइसी मटन चॉप्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। बनाने में भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही कम टाइम में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से ये क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन चॉप्स ली है। इसको मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। थोड़ी बहुत फैट वगैरह अगर साथ है तो आपने इसको हटाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चॉप्स को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। 1 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगाकर तकरीबन 14 से 15 मिनट तक इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट पकने के बाद चॉप्स हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। मटन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। साथ ही इसमें जो थोड़ी बहुत फैट थी उसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, लेकिन इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम मैरिनेशन में डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मटन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जब तक हम मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे, उसमें 2 खाने के चम्मच बेसन डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सूख मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच सेसमी सीड्स यानी कि तिल शामिल करेंगे। अगर आप तिल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। इसके अलावा जो फैट मटन के अंदर थी वो मैंने इस तरह से अलहदा निकाली थी, वो भी साथ शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बकरीद के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी डिश आप बीफ या मटन के साथ बनाएं उसमें अजवाइन लाजमी शामिल करें। अजवाइन डालने से एक तो टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये मीट के डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरीके से मिक्सचर रेडी कर लिया है। लास्ट में इसमें हम 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मटन के थोड़े थोड़े पीसेस को हम इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद हम इसको साइड पे रखते जाएंगे। सारे चॉप्स के ऊपर हम इसी तरीके से मसाला लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। चॉप्स के सारे पीसेस को हम इस तरीके से सेट करके रख देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम को ना तो बहुत ज़्यादा हाई करना है और ना ही बिल्कुल लो करना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसको एक साइड से फ्राई किया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इस रेसिपी को आप चॉप्स के साथ ही बनाएं, बल्कि मटन का कोई सा भी हिस्सा ले सकते हैं, या फिर इस रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। चॉप्स को एक खुले बर्तन में डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं। इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस के अलावा आप इसको मिंट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आई होप आप लोगों में आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।